के बाद हमारे पास आते हैं सेंट्रली एक्टिंग अल्फा 2 स्टिमुलेंट और एगोनिस्ट। ये हमारे पास दो हैं, क्लोनिडीन एंड मिथाइल डोपा। हमारे पास जो पोस्ट साइनेप्टिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन्स होती हैं जो एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज़ करती हैं, उन न्यूरॉन्स के टर्मिनल्स पे हमारे पास अल्फा 2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जब भी हमारे पास डिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं, तो यही एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो है अल्फा 2 रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करते हैं और फर्दर रिलीज़ ऑफ एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन को स्टॉप कर देते हैं। तो जब हम सेंट्रली एक्टिंग अल्फा 2 एगोनिस्ट देते हैं तो उनसे क्या होता है कि फ़र्दर रिलीज़ ऑफ एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो रुक जाता है और जो है हमारे पास ब्लड प्रेशर नॉर्मल पर आ जाता है। क्लोनिडीन एंड मिथाइल डोपा दोनों जो है हाइपरटेंशन में यूज़ होते हैं और हमारे पास जो है क्लोनिडीन के जो मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हैं हमारे पास सेडेशन एंड डेंजर ऑफ सीवियर रीबाउंड हाइपरटेंशन, अगर जो है हम क्लोनिडीन को अचानक से स्टॉप करते हैं। फिर जो है हमारे पास जो मिथाइल डोपा है उसके भी हमारे पास जो है साइड इफ़ेक्ट सेडेशन है, लेकिन ये जो है रीबाउंड हाइपरटेंशन नहीं करता, ये जो है हमारे पास इंड्यूस करता है हेमोलाइटिक एंटीबॉडीज़ को। यहाँ पे एक चीज़ हमने याद रखनी है कि मिथाइल डोपा जो है वो प्रो ड्रग है और वो सीएनएस में जाके मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट हो जाती है। जब वो मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट हो जाएगी तो वो क्लोनिडीन की तरह ही एक्शन शो करती है, मीन्स एज अ एगोनिस्ट एट अल्फा 2 रिसेप्टर। हमारे पास जो थर्ड कैटेगरी है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की, वो है डायूरेटिक्स, जिसमें हमारे पास मेनली यूज़ होते हैं लूप डायूरेटिक्स एंड थायराइड डायूरेटिक्स। ये जो डायूरेटिक्स हैं ये हम जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे डिटेल में। अब हमारे पास जो फोर्थ कैटेगरी आती है वो है हमारे पास वेज़ोडाइलेटर्स की। वेज़ोडाइलेटर्स को हमने मेनली दो में क्लासीफाई किया, ओरल एंड पेरेंट्रल्स। ओरल भी हमारे पास दो में क्लासीफाई होते हैं, ओल्डर एंड न्यूअर। ओल्डर वो हैं जो अभी इतने ख़ास यूज़ नहीं होते, उसमें हमारे पास जो ओल्डर है उसमें हमारे पास है हाइड्रालाजीन एंड मिनॉक्सिडिल। हाइड्रालाजीन जो है वो हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड के रिलीज़ में मदद करती है एंडोथेलियल सेल्स में। जब भी हमारे पास एंडोथेलियल सेल से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ होगा तो हमारे पास होती है आर्टीरियो डायलेशन, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है। जबकि जो मिनॉक्सिडिल है वो हमारे पास जो आर्टरीज़ पे हमारे पास पोटाशियम चैनल प्रेजेंट होते हैं उनको ओपन कर देती है, जिसकी वजह से हमारे पास होती है हाइपरपोलराइजेशन, जिसके नतीजे में होगी वेज़ोडाइलेशन और ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। मिनॉक्सिडिल जो है वो हमारे पास हाइपरटेंशन के लिए भी यूज़ होती है और जो है ये गंजपन के लिए भी यूज़ होती है। और इन दोनों हाइड्रोलाजीन और मिनॉक्सिडिल का जो साइड इफ़ेक्ट है वो हमारे पास है टैकीकार्डिया और सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन। और लेकिन जो मिनॉक्सिडिल है उसमें हमारे पास एक एडिशनल साइड इफ़ेक्ट है, वो है हमारे पास हिर्सुटिज्म। फिर हमारे पास जो न्यूअर ओरल वेज़ोडाइलेटर्स हैं वो है हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। इनको हमने दो कैटेगरीज़ में क्लासीफाई किया हुआ है, एक है हमारे पास डाईहाइड्रोपायरिडीन्स, एक है हमारे पास नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन्स। डाईहाइड्रोपायरिडीन में हमारे पास जो ड्रग्स आती हैं उनका जो एंड है वो पीन पे होता है या पाइन पे होता है। तो इसमें हमारे पास है एम्लोडिपिन, फेल्डोपिन, निकार्डिपिन, निफोडिपिन। ये चार ड्रग्स जो हैं ये हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं और ये डाईहाइड्रोपायरिडीन्स की कैटेगरी में आती हैं। डाईहाइड्रोपायरिडीन्स जो हैं वो कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करते हैं जो स्मूथ ब्लड वेसल्स पे प्रेजेंट हैं। ये जो है कार्डियो डिप्रेसेंट इफ़ेक्ट्स बिल्कुल नहीं इनके होते, इनके जो है वेज़ोडाइलेटर इफ़ेक्ट्स होते हैं। इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें हमारे पास आता है डिजीनेस, फ्लशिंग, स्वेलिंग ऑफ गम्स, एडिमा एंड हेडेक। ये जो है हमारे पास कार्डियक डिप्रेशन जो है वो कॉज नहीं करते। जबकि जो हमारे पास नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन्स हैं जिसमें हमारे पास दो ड्रग्स आती हैं, डिल्टियाज़म एंड वेरापामिल, ये जो है कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करती हैं। जो हार्ट पे प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम चैनल उनको भी ब्लॉक करती है, जो वेस्कुलर स्मूथ मसल्स पे कैल्शियम चैनल प्रेजेंट होते हैं उनको भी ब्लॉक करती हैं। इसी वजह से इनकी जो हमारे पास साइड इफ़ेक्ट है वो एक्सेसिव कार्डियक डिप्रेशन हो सकता है और साथ में कॉन्स्टिपेशन।
ये दोनों ड्रग्स जो हैं, दोनों कैटेगरीज डायहाइड्रोपायरिडीन्स एंड नॉन डायहाइड्रोपायरिडीन्स जो हैं, ये हाइपरटेंशन में यूज़ होते हैं, एंजाइना में यूज़ होते हैं एंड लेकिन जो हमारे पास नॉन डायहाइड्रोपायरिडीन्स हैं वो एरिथमियाज में भी यूज़ होते हैं, जबकि डायहाइड्रोपायरिडीन्स जो हैं वो एरिथमिया में यूज़ नहीं होते। लास्ट जो कैटेगरी हमारे पास एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की आती है वो है हमारे पास रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम ब्लॉकर्स। इसमें हमारे पास जो पहली सब क्लास आती है वो है हमारे पास ACE इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स की जितनी भी ड्रग्स हैं उन सब का जो एंड है वो हमारे पास होता है प्रिल पे। इसमें जो हमारे पास ड्रग्स आती हैं वो है बेंजाप्रिल, कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल एंड रेमिप्रिल। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है वो हमारे पास रिलीज़ होता है लंग से। ये एंजाइम जो है हमारे पास एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 2 में, और एंजियोटेंसिन 2 जो है वो हमारे पास डिफरेंट वेजोकंस्ट्रिक्शन एक्शन जो है वो शो करता है। जब ये हमारे पास एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा तो एंजियोटेंसिन 2 की जो है वो सिंथेसिस नहीं होती और हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल पर आ जाता है। अब ये जो AC इनहिबिटर्स हैं इनका जो मेन साइड इफ़ेक्ट है वो है हमारे पास हाइपरक्लेमिया एंड कफ, और प्रेगनेंसी में भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं। ये हमारे पास यूज़ होती है हाइपरटेंशन में, डायबिटिक रेनल डिजीज़ में और हार्ट फेलियर में हम AC इनहिबिटर्स यूज़ करते हैं। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम ब्लॉकर्स में हमारे पास जो सेकंड सब क्लास आती है वो है हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स की जितनी भी ड्रग्स हैं वो हमारे पास एंड होती हैं सार्टन पे। ये हमारे पास 5 हैं जिनमें हमारे पास आती हैं कैंडिसार्टन, इर्बिसार्टन, लोसार्टन, ओल्मिसार्टन एंड वॉलसार्टन। ये 5 जो हमारे पास ड्रग्स हैं ये हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर को जो है वो ब्लॉक करती हैं। जब एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा तो एंजियोटेंसिन 2 की जितनी भी एक्टिविटीज़ थी वो सब स्टॉप हो जाएंगी और हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल पर आ जाएगा। एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स जो हैं वो हमारे पास जस्ट हाइपरटेंशन में यूज़ होते हैं और इनका भी जो साइड इफ़ेक्ट है वो हमारे पास हाइपरक्लेमिया है और ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं प्रेगनेंसी में। अब हमारे पास जो लास्ट कैटेगरी आती है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की वो है हमारे पास रेनिन इनहिबिटर्स। ये जो है न्यूली इंट्रोड्यूस्ड ड्रग है जिसे हम कहते हैं एलिस्कायरिन। एलिस्कायरिन जो है हमारे पास रेनिन के रिलीज़ को इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है एंजियोटेंसिन 1 नहीं बनता। जब एंजियोटेंसिन 1 नहीं बनेगा तो ऑटोमेटिकली हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 भी नहीं बनेगा और जो है हमारे पास ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहेगा। रेनिन एंटागोनिस्ट भी जो है वो हमारे पास हाइपरटेंशन में यूज़ होते हैं और इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो हमारे पास एंजियोएडिमा है और रेनल इम्पेयरमेंट है। तो ये हमारे पास जितनी भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स थी वो सब इस लेक्चर में हमने कवर कर ली हैं। सिर्फ डायूरेटिक्स हमारे पास रह गए जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।